हेलो स्टूडेंट्स, कंजक्शन की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं नाइदर नॉर। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था आइदर और। आइदर में एन लगाया, नाइदर और में एन लगाया, नॉर। तो नाइदर नॉर, आइदर और था, या तो या ही, चॉइस के लिए था, चॉइस पर एम्फेसिस करने के लिए था। एन लगाया, एन मीन्स नॉट, नेगेटिव। नाइदर नॉर मीन्स हो गया ना तो ना ही, ना तो ये ना तो वो। ये नेगेटिव ऑप्शंस को चॉइस करता है, उसको एम्फेसाइज करता है। इसको भी दो तरीके से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो एक तो सेम सब्जेक्ट वाले दो सेंटेंस होंगे और फिर डिफरेंट सब्जेक्ट वाले होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सेम सब्जेक्ट वाले दो सेंटेंसेस को किस तरह से कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन कुड नॉट रीड। ओल्ड मैन पढ़ नहीं सकता। ही कुड नॉट राइट, वह लिख नहीं सकता। तो ही यहाँ पर ओल्ड मैन के लिए ही यूज हुआ है कि ओल्ड मैन पढ़ नहीं सकता, ओल्ड मैन लिख नहीं सकता। इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि ओल्ड मैन ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। ना तो ना ही, ये आ गया ना इसमें। अब जब हम इसको दो सेंटेंस को एक कंबाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दो सेंटेंस लिखने में ज़्यादा जगह लेते हैं, बात भी लंबी होती है, टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। जब हम इसको शॉर्ट करते हैं इजी बनाने के लिए तो दो सेंटेंस को छोटा करके एक सेंटेंस बनाते हैं, तो लिखने में भी बचत होती है, बोलने में भी टाइम की सेविंग होती है। बूढ़ा व्यक्ति ना तो पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता था। ना तो पढ़ सकता था ना लिख सकता था, दो क्वालिटीज बता रहे हैं कि वो ये भी नहीं कर सकता था और वो भी नहीं कर सकता था। दो को बता रहे हैं, एम्फेसिस कर रहे हैं। द ओल्ड मैन कुड नाइदर रीड नॉर राइट। ओल्ड मैन ही को ही कहा गया है, सेम है, तो सेम सब्जेक्ट हम वैसा कि वैसा लिख लेंगे। जो डिफरेंट हैं, जो दो इंफॉर्मेशन है, रीड एंड राइट, ये दो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, तो नाइदर नॉर आपको इनमें लगाना है। द ओल्ड मैन कुड। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब नाइदर लगा हुआ है तो नाइदर एन लगा हुआ, इसका मतलब ही है नॉट। न पढ़ सकता है ना लिख सकता है, इसमें जुड़ा हुआ है। अगर आप नाइदर भी लिखा है और बच्चे क्या करेंगे, कुड नॉट राइडर, इस तरह से लिख देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। आप जब नाइदर लगा रहे हैं तो आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नाइदर नॉट से कंबाइन किया जाता है कि आपको अलग से नॉट ना लगाना पड़े। द ओल्ड मैन कुड नाइदर रीड नॉर राइट। ओल्ड मैन ना तो पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर डिड नॉट एक्सेप्ट एनी ब्राइब। इंस्पेक्टर ने किसी भी तरह की कोई रिश्वत नहीं स्वीकार की। फिर से वही सब्जेक्ट है, द इंस्पेक्टर डिड नॉट। अब डिड नॉट यहाँ तक देखिए सेम है, डिड नॉट यहाँ से अलग हुआ, तो जहाँ से अलग हुआ वहाँ से चेंज करेंगे। द इंस्पेक्टर डिड नॉट शो अनड्यू फेवर टू एनीबडी। उसने किसी के प्रति भी अनड्यू फेवर नहीं दिखाया, तो जो सेम है वो अपन ने वैसा ही उतार लिया, द इंस्पेक्टर। अब जो डिड नॉट है, डिड नॉट के बदले हमने यूज़ किया नाइदर। द इंस्पेक्टर डिड नॉट हटाकर डिड नॉट की जगह यूज किया नाइदर एक्सेप्ट एनी ब्राइब। ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ये हम सेम सब्जेक्ट है लिख चुके हैं, फिर दोबारा जो ये डिड नॉट है इसके बजाय हमने यूज किया नॉर, फिर ये पूरा उतार दिया, शो अनड्यू फेवर टू एनीबडी। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हिज डॉक्टर डजंट अलाउ हिम टू ड्रिंक। उसके डॉक्टर ने उसे ड्रिंक करने के लिए अलाउ नहीं किया, नहीं करता है। हिज डॉक्टर डजंट अलाउ हिम टू स्मोक। उसका डॉक्टर उसे स्मोक करने के लिए भी अलाउ नहीं करता है। मतलब उसका डॉक्टर क्या नहीं करता है, उसका डॉक्टर ना तो उसको ड्रिंक करने के लिए अलाउ करता है और ना ही स्मोक करने के लिए अलाउ करता है। दो चीज़ें कौन सी बताई जा रही है, एक तो ड्रिंक, दूसरा स्मोक, बाकी सब तो सेम है। किस तरह से हम यूज़ करते हैं, हिज डॉक्टर, सेम सब्जेक्ट आपको देखना है तो आपको सीधे ये सब्जेक्ट उतार देना है।
हिज डॉक्टर, अब ये सेम है, जो सेम है उसको भी उतार दिया हमने, अलाउ हिम। जो डिफरेंट है वहाँ से हमको नाइदर लगाना है, नाइदर टू ड्रिंक नॉट टू स्मोक, ना तो ड्रिंक करने के अलाउ करता है और ना ही स्मोक करने के लिए अलाउ करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं दे रही हूँ, मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि ये दोनों सेंटेंस आप देखिए, वीडियो पॉज करिए, इनको कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाइए और जब बना लीजिए तब फिर वीडियो वापस प्ले करके आप अपने आंसर को मैच करेंगे। सीता डज नॉट सिंग वेल, एकदम आसान है। सीता अच्छा गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट डांस वेल, सीता अच्छा डांस नहीं करती है। तो सीता ना तो गाना अच्छा गाती है और ना ही डांस अच्छा करती है। अब आपने कर लिया होगा इसको कंबाइन, मिलाइए। सीता इंफॉर्मेशन कौन सी दी गई है, एक तो सिंग, दूसरा डांस, ना तो अच्छा गाना गाती है ना अच्छा डांस करती है। तो अब मैंने कंबाइन किया नाइदर से, सीता नाइदर सिंग्स वेल नॉर डांसेस वेल। अब यहाँ भी अगर आपने मिस्टेक नहीं की है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे मिस्टेक यहाँ करते हैं, नाइदर लगाया तो ये सिंग लगा देते हैं, सिंग वेल। सीता नाइदर सिंग वेल नॉर डांस वेल, तो ये गलत है। आप नेगेटिव को इंक्लूड जरूर कर रहे हैं नाइदर में, पर अलग से डज नॉट नहीं लगा रहे हैं, डज नॉट को आप हटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सीता नाइदर सिंग्स वेल, प्लूरल है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, नॉर डांसेस वेल। एक और एग्जांपल आपके लिए, सॉल्व करिए इसको। राम डिड नॉट ब्रिंग अ पेन, आपके लिए देखिए एकदम आसान आसान एग्जांपल लाए हैं। राम पेन नहीं लाया था। राम डिड नॉट ब्रिंग अ पेंसिल, राम पेंसिल नहीं लाया था। मतलब कि राम ना तो पेन लाया था और ना ही पेंसिल लाया था। अब फटाफट इसको कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। बना लिया है तो मैच करिए। राम ब्रॉट, डिड नॉट आप हटा रहे हैं तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट। राम ब्रॉट ना तो पेन लाया है और ना ही पेंसिल लाया है, तो राम ब्रॉट नाइदर अ पेन नॉर अ पेंसिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे। राम डिड नॉट बाय अ कार, राम ने कार नहीं खरीदी थी। ही डिड नॉट सेल अ कार, उसने कार नहीं बेची थी। अब आपको देखना है कि यहाँ डिफरेंस कहाँ है। राम ने कार नहीं खरीदी थी, राम ने कार नहीं बेची थी। तो जो ऑब्जेक्ट है आपका अ कार, ये तो सेम है, सब्जेक्ट तो सेम है ही राम के लिए ही कहा गया है। डिड नॉट नाइदर नॉर के लिए लगा है। अलग क्या है, डिफरेंट जो है वो है बाय और सेल। जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है वो डिफरेंट है। अब किस तरह से कंबाइन करेंगे। राम नाइदर ब्रॉट नॉर सोल्ड अ कार, राम ने कार ना तो खरीदी और ना ही बेची। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब सारे आपने सेम सब्जेक्ट के एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2, डिफरेंट सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब हम नाइदर नॉर से किस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। इसमें रूल जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, जब डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे तो एक से ज़्यादा ही सब्जेक्ट होंगे। जो सेकंड नंबर का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगेगी। सब्जेक्ट नंबर 2 अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट नंबर 2 अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगी। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। द टीचर डज नॉट लाइक हिम, टीचर उसे पसंद नहीं करते हैं। द बॉयज डू नॉट लाइक हिम, लड़के उसे पसंद नहीं करते हैं। मतलब कोई बच्चा है जिसको ना तो टीचर्स पसंद करते हैं ना ही लड़के पसंद करते हैं। अब चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है, द टीचर द बॉयज, दो सब्जेक्ट हैं, तो आपको नाइदर नॉर का यूज यहाँ पर करना है। नाइदर सब्जेक्ट नंबर 1 द टीचर,
नॉर द बॉयज, ये हुआ सब्जेक्ट नंबर 2। लाइक हिम, ये सेम है, ये आपने वैसे का वैसा उतार दिया। तो जो सेम है उस ऑब्जेक्ट उसको तो आपको लास्ट में लिखना है एक बार। जो डिफरेंट हैं इनमें आपको नाइदर नॉर का यूज़ करना है। डिफरेंट में नाइदर नॉर का यूज़ करना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, तो आपको याद रहेगा। नाइदर द टीचर नॉर द बॉयज लाइक हिम, ना तो टीचर और ना ही लड़के उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज कलीग्स डू नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम। उसके जो कलीग्स थे, साथी थे, उसके लिए अच्छा शब्द नहीं रखते थे, मतलब अच्छी भावना नहीं रखते थे। हिज बॉस डज नॉट हैव अ गुड वर्ड फॉर हिम। उसके बॉस भी ऐसे ही करते थे, वो भी उसके लिए कोई गुड वर्ड नहीं रखते थे। तो डिफरेंट क्या है, हिज कलीग्स, ये हुआ आपका सब्जेक्ट नंबर 1, और हिज बॉस ये हुआ आपका सब्जेक्ट नंबर 2। यूज क्या होगा, नाइदर, ये सब्जेक्ट नंबर 1, हिज कलीग्स, नॉर, यहाँ आया सब्जेक्ट नंबर 2, हिज बॉस हैज़ अ गुड वर्ड फॉर हिम। अब आपको देखना क्या है, वर्ब। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, हिज बॉस। तो हिज बॉस आपका सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। इसी तरह द बॉयज सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर प्लूरल था, इसलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लाइक का यूज़ किया था। तो आपको देखना है कि जो सब्जेक्ट नंबर 2 होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ आपको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू डोंट हैव टू टेल हिम अबाउट इट। आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, नहीं कहते हैं आप। शी डज नॉट हैव टू टेल हिम अबाउट इट, वह भी इस बारे में कुछ नहीं कहती है। तो डिफरेंट है, आपने नाइदर लगाया, नाइदर यू नॉर शी। अब शी है सब्जेक्ट नंबर 2, तो शी के साथ वर्ब का क्या फॉर्म लगेगा, अगर यू होता तो हैव लगता है, शी है इसलिए हैज़ यहाँ पर यूज होगा सिंगुलर फॉर्म। नाइदर यू नॉर शी हैज़ टू टेल हिम अबाउट इट, ये कॉमन है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप एक्सरसाइज खुद से वीडियो पॉज करेंगे, सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे और इसके बाद प्ले करेंगे और उसको फिर से मैच करेंगे। तो ये देखिए, ही हैज़ंट आंसर्ड द क्वेरीज, उसने क्वेरीज का आंसर नहीं दिया था। यू हैवंट आंसर्ड द क्वेरीज, तुमने क्वेरीज का आंसर नहीं दिया था, मतलब ना तो उसने क्वेरीज का आंसर दिया था ना ही तुमने क्वेरीज का आंसर दिया था। नाइदर ही सब्जेक्ट नंबर 1 नॉर यू सब्जेक्ट नंबर 2। अब यू के हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर आएगा हैव। तो नाइदर ही नॉर यू हैव आंसर्ड द क्वेरीज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए, सॉल्व करिए। सोहन डज नॉट रीड, सोहन पढ़ता नहीं है। मोहन डज नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ता है, मतलब ना तो सोहन पढ़ता है और ना ही मोहन पढ़ता है। नाइदर सोहन नॉर मोहन रीड्स, यहाँ तो क्लियर है मोहन है, तो आपको रीड्स इसके साथ आएगा। वन मोर एग्जाम्पल खास आपके लिए, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा वर्ब की मिस्टेक अब अगर यहाँ पर हुई भी है तो अब नहीं होना चाहिए। नाइदर दे नॉर ही प्लेज क्रिकेट, ही के साथ आएगा प्लेज। अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पर तो 2 हैं, मान लीजिए 2 से ज़्यादा भी अगर हमारे बनते हैं जोड़ने के लिए, तो हम नॉर करके आगे उनको जोड़ते जाएंगे। जैसे वह ना तो रोटी खाता है, ना दाल खाता है, ना सब्जी खाता है, तो हम उसको 3 चीज़ें हो गई, तो किस तरह से उसको कंबाइन करेंगे या लिखेंगे। ही ईट्स नाइदर रोटी नॉर दाल नॉर करी। जब 2 से अधिक चीज़ें हो तो नाइदर का यूज़ सिर्फ एक ही बार होगा और इसके बाद फिर हम नॉर लगाकर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। कोई लड़की है, हम उसको पहचानते नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि
ना तो वो राधा है, ना सीता है, ना गीता है। मतलब राधा, सीता और गीता तीनों के अलावा कोई और है। तुम किस तरह से लिखेंगे? शी इज़ नाइदर राधा नॉर सीता नॉर गीता। इसी तरह से हम कहते हैं कि ही गेव हिम नाइदर अ कॉपी, उसने ना तो कॉपी दी, ना पेन दिया उसे, और ना ही पेंसिल दी। आगे इसको नॉर करके और भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि ही गेव हिम नाइदर अ कॉपी नॉर अ पेन नॉर अ पेंसिल नॉर अ बुक। हम इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है नाइदर नॉर कंजक्शन। तो आई होप कि आपको ये कंजक्शन नाइदर नॉर अच्छे से समझ में आया होगा। आपने प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी, और अगर आपने ईमानदारी से अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको खूब अच्छे से बनने भी लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।